देखिए 17 जुलाई को बिहार के महामहिम राज्यपाल सैयद अता हसनैन भोजपुर जिला के आरा शहर में वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में आते हैं। छात्र के बीच संवाद का कार्यक्रम होता है, लेकिन उस दिन उनके जाने के बाद वहाँ का जो कार्यक्रम है खत्म होने के बाद वहाँ पे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, जिसमें कि एफआईआर तक दर्ज हो जाती है। छात्रों का आरोप है कि कुलपति महोदय के द्वारा राज्यपाल के साथ उनकी वार्ता करने को बात कही गई थी। बताया गया था कि 23 सूत्री मांग को लेकर जो छात्र हैं महामहिम राज्यपाल से मिलने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी मुलाकात राज्यपाल महोदय से नहीं हो पाई, जिसके बाद से छात्रों का गुस्सा जो है वो वहाँ पे भड़क गया, जिसके बाद से प्रदर्शन जो था वो उग्र हो गया। और देख पा रहे होंगे हमारे पीछे ये लोग खड़े हैं जिन पर की एफआईआर भी दर्ज हो गई है। चलिए बात करते हैं कि क्या कुछ उस दिन पूरा मामला था। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम विकास कुमार पड़ेगा, छात्र संगठन आयशा के जिला अध्यक्ष है। जैसा कि राज्यपाल महामहिम बिहार भोजपुर में आए हुए थे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में, और छात्र शिक्षक संवाद में आए हुए थे, और वही हम लोगों ने देखा कि बाहर सैकड़ों छात्र अपनी मांग लेकर खड़े थे। और छात्र संवाद में आए हुए थे तो छात्र संवाद एक बंद कमरे में कर यहाँ से महामहिम जी वापस लौट गए। और हम लोगों ने देखा कि छात्र संगठन आयशा 23 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के गेट पर हम लोग खड़े थे, 4 घंटों तक खड़े थे। हम लोगों ने सोचा और हम लोगों ने कोशिश किया कि अंदर ही जाकर वाइस चांसलर महोदय के जो ये हैं पीए हैं उनसे बात किए, प्रोक्टर साहब से बात किए कि हमारी उनसे मुलाकात हो जाए, हम अपना मांग पत्र सौंप दें। लेकिन उन लोगों ने इस पर कोई ज़्यादा ये नहीं सोचा और गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, और वो लोग अनदेखा कर दिए। और हम लोग सोचे कि फिर हम लोग गेट पर खड़े थे कि महामहिम जी आएंगे और जाते वक्त हो सकता है कि छात्रों को देखेंगे, हुजूम देखेंगे, तो यहाँ पर रोक कर 2 मिनट के लिए भी गाड़ी रोक कर हम लोग का मांग पत्र स्वीकार करेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि तानाशाही तरीके से महामहिम निकलते हैं, उनकी एस्कॉर्ट गाड़ियाँ निकलती हैं और छात्रों को पुलिस धक्का मुक्की करके ढकेल देती है और वो निकल जाते हैं। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि ये जो बिहार के राज्यपाल महामहिम जी हैं ये किस लिए आए थे, कौन से छात्र संवाद किए, कौन से शिक्षक संवाद किए? जब छात्र की बात सुने ही नहीं तो कौन सा संवाद किए? हम लोग देख रहे हैं कि पूरा का पूरा देश के भीतर में, बिहार के भीतर में शिक्षा व्यवस्था चौपट है, विश्वविद्यालय बर्बाद हो रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आज अखबार में 1 दिन बाद एफआईआर हुआ है। जैसे कुलपति महोदय कहते हैं कि कैंपस में काला झंडा नहीं दिखाया गया, ये सही बात है कि कैंपस में काला झंडा हम लोग दिखाए भी नहीं, झंडा दिखाए नहीं, हम लोग अपना पट्टी दिखाकर अपना विरोध किए। और जैसे हम लोग देखते हैं कि उनके बाद कहा था कोई तोड़ फोड़ वगैरह कुछ भी नहीं हुए। हम लोगों ने देखा कि महामहिम जब चल गए तो छात्रों में आक्रोश हुई और हम लोग गए अंदर, और अंदर जाने के बाद हम लोग देखे कि अपना कुलपति भी हम लोगों से नहीं मिलने आए। तो हम लोग अपना गए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, पहुँचे थे। उसमें हम लोग गेट हम लोग झकझोर रहे थे, हिला रहे थे। तो गेट उनका जो भी हुआ उनका निकला, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। लेकिन ये उनके भी सिक्योरिटी सुरक्षा कर्मी थे, वो सब नोक झोंक हुई। ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ये जो एफआईआर किया गया है ये फर्जी एफआईआर है। एफआईआर करना होता तो अगले दिन ही एफआईआर करते, देख लेते। 1 दिन बाद एफआईआर करें, इसका मतलब क्या? ये साजिशन एफआईआर है। क्या होगा अगला कदम? जिस तरीके से आप लोगों ने वहाँ पे उग्र होकर प्रदर्शन किया, जिस प्रकार से जो वहाँ का गेट था, मेन गेट बताया जा रहा है कि जो नया भवन बना हुआ है वीकेएसयू का, वो उखड़ गया। ये तो सबसे पहली बात है कि चतुर्वेदी जी ही खुद बताएं कि गेट जो है ये तो स्वीकार्य हैं कि बच्चे जो हैं कोई उपद्रव नहीं किए हैं और किसी तरह का हमारे कैंपस में कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी तरह का कोई नोक-झोंक नहीं हुआ। लेकिन कैसे कवर गया इसका मतलब वो खुद बताएंगे, खुद साफ करें, इस चीज़ को क्लियरिफाई करें कि एक तरफ कहते हैं कि छात्र संगठन आयशा के जो छात्र थे आए और हमको अपना मांग पत्र देकर चले गए। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि ये मांग पत्र जो हम लोग दिए हैं उसके बाद आ गए, 1 दिन के बाद एफआईआर कैसे हो गया? यानी इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो है वीसी जो है हमारे लखनऊ से और कानपुर से संचालित हो रहे हैं। ये सिर्फ इनकी मानसिकता दर्शाता है कि मनुवादी मानसिकता के हैं, आरएसएस मानसिकता के हैं। ये नहीं चाह रहे हैं कि छात्र संगठन आयशा जो है छात्रों के एक आवाज़ बनकर छात्रों के आवाज़ को लेकर संघर्ष करे, उनकी मांगों को लेकर संघर्ष करे। हम लोग तो जब से आए हैं इनके सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी में कदम था, जब हम लोगों ने पहला आंदोलन किया तो इन्होंने खुद स्वीकारा है कि हम एक ऐसे यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, हमें दुर्भाग्य है कि जहां एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी विकसित नहीं है। इसको हम सुदृढ़ करेंगे, लेकिन 4 साल होने को है, क्या उसमें एक
अपने रहते कार्यकाल में एक उसमें किताब ही लाए हैं क्या, उसको सुदृढ़ किए हैं? जब आप अपने कार्यकाल में एक सेंट्रल लाइब्रेरी को सुदृढ़ नहीं कर पाते हैं, पूरे कैंपस में देख लीजिए कि पूरे भवन जर्जर हैं, किसी भी कॉलेज में लाइब्रेरी में नई एडिशन की किताब नहीं है, नई प्रकाशन की किताब नहीं है, प्रयोगशाला सुदृढ़ नहीं है। इनके मांगों को लेकर हम लड़ रहे हैं, तो अगर हमको उपद्रवी कह रहे हैं तो उपद्रवी समझे। हम तो छात्र के लिए लड़ रहे हैं, हम छात्र हैं और हम अपने छात्र की मांग को लड़ेंगे। और एक उनको बता देना चाहते हैं कि FIR जिस तरह से कर रहे हैं उनको वापस लेना होगा, नहीं तो आने वाले दिन में इसके खमियाजा खुद। अगला कदम FIR तो अब दर्ज हो गया है। तो FIR दर्ज हो गया है, तो इससे छात्र संगठन ऐसा नहीं तो डरा है और ना ही डरेगा। ये तो ऐसा का इतिहास रहा है कि छात्र हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ते रहे हैं और FIR हम पे इसलिए हुआ है क्योंकि हम छात्र हित के लिए, छात्र के सवालों पर लड़ रहे थे, ना कि हमारे ऊपर कोई गमन का आरोप है, ना दलाली खाने का आरोप है। दलाली खाने और गमन का आरोप तो विश्वविद्यालय में बैठे बैठे बड़े बड़े अधिकारियों के पास है। उन पे क्यों नहीं जांच होती, क्यों नहीं FIR होता? FIR हो जाता है, लोग किसी मंत्रालय में, कभी राजभवन में सेटिंग करके बच जाते हैं। लेकिन जो हम छात्र हैं, छात्र संगठन से आते हैं, हम तो जेन्युइन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अपनी मांगों को रखने के लिए गए थे, शांतिपूर्ण तरीके से गए थे, लेकिन आपने तो वहाँ पे हमें दरकिनार कर दिया। तो जब आप दरकिनार करेंगे तब तो छात्र अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। और आप लोग तो शायद मौजूद थे वहाँ पे, आपने देखा होगा किस लहजे में VC साहब बात करते हैं। उनकी मानसिकता एकदम ऐसी लगती है कि कहीं विशेष मानसिकता से ग्रसित है, कहीं से वो रिमोट कंट्रोल की तरह चलते हैं। हमने देखा वहाँ पे वो अपने वरीय अधिकारियों से, अपने सहकर्मियों से किस तरीके से दुर्व्यवहार करते हैं। तो सोचिए कि छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। आप क्या लगता है कि जिस प्रकार से जो मांगे रखी गई हैं पूरी होंगी आने वाले समय में? मांग तो छात्र संगठन ऐसा तो मनवाने की बहुत सारी नियम हटकंडे जानती है और मांग तो अपना मनवाएगी ही। अभी हम लोग कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन भी किए, तालाबंदी भी किए और कल हम लोग हजारों और लाखों छात्रों के साथ हम लोगों ने कल जाके, जब राज्यपाल महामहिम आए थे छात्र सम्मान के नाम पे, हम लोगों ने उनसे बात भी की थी, वार्ता भी की थी, मिलने के बाद भी हुई थी। लेकिन VC तो संघी मानसिकता के हैं, दोहरा व्यवहार करते हैं। एक तरफ वहीं बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी में, कैंपस में, और एक तरफ वहीं केस कर। जिस प्रकार से आप लोगों की मांगे थी, आश्वासन भी दिया गया कुलपति महोदय के द्वारा, उसके बाद FIR दर्ज कर दी जाती है, क्या लगता है? जी बिल्कुल, इसमें जो है कहीं ना कहीं VC वो अपने समंती मानसिकता से ग्रसित। एक आप देखेंगे कि हम लोगों ने लंबा प्रयास किया कि राज्यपाल महोदय आए हैं तो यहाँ जो छात्र हैं, जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र हैं, 4 जिला से यहाँ छात्र हैं और चारों जिले के छात्र जो हैं यहाँ शिक्षा व्यवस्था से माने तंग हैं। यहाँ की जो लचर व्यवस्था है उससे तंग है। वो अपनी मांगों को लेकर पहुँचे थे, विश्वविद्यालय के गेट पर ही उन्हें रोक दिया गया कि आपके पास नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे VC महोदय से कि वो आपके विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप छात्र और शिक्षक संवाद करवा रहे हैं, तो उस संवाद में ये छात्र पीछे कैसे रहते हैं, इनको एंट्री क्यों नहीं मिली? सबसे पहले ये सब। और छात्रों का जो मांग रहा उसमें हमारा जो संगठन की तरफ से 23 सूत्री मांग था, उस मांग को लेकर हम लोगों ने 4.5-5 घंटे जो है राज्यपाल महोदय का इंतजार किया। लगातार हमने कई पदाधिकारियों से बात की कि हमें राज्यपाल महोदय को लेकिन मिलने नहीं दिया गया। लेकिन मिलने ही नहीं दिया गया। अच्छा, FIR दर्ज होने के बाद क्या जो कुलपति महोदय जो हैं शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी, क्या उनके आश्वासन पर अब भरोसा है? आश्वासन वो क्या देंगे जब राज्यपाल से आप लोगों की टीम को मिलवाया जाएगा, लेकिन इसी बीच FIR भी दर्ज कर दी जाती है। वो तो ये तो दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है कि वो हम लोग को राज्यपाल से मिलवाना चाहते हैं कि या जेल में भेजना चाहते हैं। तो चलिए देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से नामजद के साथ साथ 200 अज्ञात लोगों पर भी FIR दर्ज किया गया है। छात्रों की जो मांगे थी उसे लेकर ये मिलना चाहते थे, लेकिन इन्हें राज्यपाल महोदय से मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद से ये सारा घटना चक्र हुआ। बाकी आप लोग किस तरीके से पूरे घटना चक्र को देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।